प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग लासा और मासा निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान से देखते हैं लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर लासा निकालने की जो हम विधि का यूज करेंगे या फिर मासा निकालने की जिस विधि का यूज करेंगे वो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इस अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का लासा एवं मासा कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास संख्या देखिए क्या है, 18 और 12। ये जो संख्या 18 और 12 है, ये जो संख्या 18 और 12 है, इसका हमें क्या निकालना है, लासा। लिख लीजिए, संख्या 18 और 12 का हमें लासा निकालना है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो हमारी संख्याएं हैं इनका लासा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो संख्या हमारी 18 है इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या है, 18 है। तो सबसे पहले आप संख्या 18 को ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया आपने, इसको 2 से काटिए। देखिए 2 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 2 से काट देते हैं। 2 9 18। देखिए अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से कटेगा। 3 से काटा, 3 से कट रहा, 3 से काट दिया। तो 2 3 6 3 18। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 2 गुणे में 3 गुणे में 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी संख्या है सारी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए संख्या 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को भी आप ऐसे लिख के काट लीजिए। चलिए लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। 12 लिखिए, 2 छंगे 12, 2 से कट रहा, 2 3 6। अब 3 तो सिर्फ 3 से ही कटेगा, तो लिख दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 और गुणे में क्या है, 2 है, लिख दिया। फिर गुणे में क्या है, 3 है। ठीक, बस हो गया। 2 दूनी 4 3 12, जो हमारी संख्या 12 थी, संख्या 12 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब स्टूडेंट्स आपको लासा निकालना है, ध्यान से बात को समझना है। आप उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो। जैसे यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऐसे लिखिए 2 को। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसको भी ऐसे बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो जो संख्या जो लासा होगी 18 और 12 का, वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब आप लोग देखिए, यहां से आप 2 लिखिए, लिख लिया। यहां से आप 3 लिखिए, लिख लिया। अब देखिए जो संख्या छूट रही, कौन कौन सी छूट रही, ये 3 छूट रहा है, ये 2 छूट रहा। तो इस 3 को लिख दो, इस 2 को लिख दो, गुणा कर दो। 2 3 6 तो 1 18 दूनी 36, यही क्या हो गया, लासा हो गया। तो ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए बात। चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं। हमारे पास संख्या 32 है, 36 है, 16 है। 32 36 16 का लासा क्या हो जाएगा, संख्या 32 है, 36 है, 16 है। अब स्टूडेंट अगर अभी मैंने जिस तरीके से बताया, देखिए वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि थी। ठीक है, अगर आप लोग तेजी से करना चाहते हैं, आपको जो वाला तरीका भी मैंने बताया वो पता है, लेकिन आपको थोड़ा सा लगता है यार मजा नहीं आता उसको करने में, ये वाला तरीका अपना लो। ध्यान से देखिए, संख्या सबको एक साथ लिख लो। 32 36 16 को लिख लिया। चलिए 2 से काटो, 2 16 में 32, 2 18 में 36, 2 8 16। बात तो सही है, 2 से जो जो कट रही थी मैंने काट दिया। अब फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 9 18, 2 चौके 8। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। देखिए जो जो संख्याएं आपकी 2 से कट रही उनको काटते चले जाइए, और जब तक कट रही तब तक काटिए। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटा, ये कट गया, 1 आ गया। फिर 2 से कटा, ये यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। अब देखिए सब जगह 1 1 आ गया। अब स्टूडेंट ये जो संख्याएं आएंगी ना, इनका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 96 गुणे 3, और 96 गुणे 3 कर दीजिए। जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका लासा। 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 9 27 1 28, 288 क्या हो गया, एलसीएम किसका, 32 36 और 16 का। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए यही लिख दूं, लासा किसका, 32 36 और 16 का। वो क्या है, 96। भाई इनका हमने गुणा ही किया। ठीक है,
और जो आ गया वही 288 यही आंसर हो गया। आप इसका भी कर सकते थे, ऐसे लिखिए, देखिए मैंने अलग अलग करके लिखा तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 2 9 18, 2 6 12, जब तक 2 से कट रहा काट दो, 2 3 अच्छा देखिए, अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से काटा, 3 लिख लो, 3 1 के 3, फिर 3 से काटा 1 1, और तब तक काटते हैं जब तक 1 1 नहीं आ जाता, और अब काटने के लिए अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि है। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, देखिए आपका जो एलसीएम है 36 आ गया, ठीक है। तो जैसा भी आपको आसान लगे वैसे करना, ठीक। चलिए अब लोग मासा निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मासा निकालने के लिए भी हम लोग इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। ध्यान से देखिए, आपके पास संख्या 12 है और आपके पास संख्या 15 है, तो संख्या 12 और 15 को क्या करिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दिए। 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 15 को क्या लिख सकते हो, 3 5 15, बस हो गया, लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, जब भी मासा आपको निकालना होगा तो एक बात कान खोल के सुन लो, उसी संख्या को लोगे आप जो यहां पर भी हो यहां पर भी हो। देख लो कौन कौन सी संख्या है, हमें क्या निकालना है, मासा किसका, 12 और 15 का। देखिए यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, तो 2 हटा दो, यहां 2 है यहां 2 नहीं, हटा दो, यहां 3 है यहां 3 है, बस यही 3 आपका क्या हो गया, यही 3 मासा हो गया, ठीक है। चलिए अब इस पर चलते हैं, 9 12 15 पर, और जो हमारी संख्या 9 12 15 है इसका मासा आपको निकालना है, ठीक है। 9 को क्या लिखोगे, 3 गुणे 3, देखिए यहां पर आपकी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 12 को क्या लिखोगे, 2 दूनी 4, 3 12, 15 को क्या लिखोगे, 3 गुणे में 5। अब आप ध्यान से देख लो, यहां 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो जो मासा है, ठीक है, 9 12 15, वो क्या हो जाएगा 3। और देखिए क्या कोई दूर, देखिए एक 3 यहां था यहां था यहां था, ले लिया, अब एक 3 यहां है लेकिन और कहीं नहीं दिख रहा, तो अब नहीं लोगे, ठीक है। अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, तो 2 को इसके गुणे के साथ लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है, यही जो 3 है यही क्या हो गया, मासा हो गया। चलिए मैं आपको एक संख्या और लेकर के दिखा देता हूं, समझिए आपके पास संख्या 18 36 और 18 36 का आपको क्या निकालना है, मासा। आपके पास संख्या 18 36 और ये जो संख्या 18 36 है इसका मासा आपको बताना, ठीक है। तो लिख लो संख्या 18 को, संख्या 36 को। अब इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिखना चाहते हैं, तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो ऐसे लिख के काटिए, ठीक है। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो ऐसे लिख के काटिए, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 के 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 3। और इस 36 को क्या लिख सकते हो, देखिए हमको तो पता चल रहा है 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 हो गया। चलिए मासा बताना है, लिख दो मासा ऑफ 18 36 क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2, यानी कि इसको लेंगे 2 यहां से, यहां 3 है यहां 3 है, ठीक है, ऐसे ले लो। अब देखिए यहां 3 था यहां 3 था, लिया, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो इस 3 को भी ले लो। उसी संख्या को लेना है जो कॉमन हो, यानी कि यहां पर भी हो यहां पर भी, ठीक है। चलिए यहां पर 3 लिख दो। अब देखिए यहां 2 है लेकिन यहां कहीं 2 नहीं दिख रहा, तो बस हो गया आपका काम, 2 3 6 तरीका 18, यही आपका मासा हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे ही निकालना है। और अगर आप लोग फास्टेस्ट मेथड सीखना चाहते हैं तो फास्टेस्ट मेथड मैं आपको बता दूं, चलिए लिख लो संख्या 12 15 को, लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तभी कर पाओगे, उसी अभाज्य संख्या से इसको काटोगे, उसी अभाज्य संख्या से इसको काटोगे जिससे दोनों कटे। 2 से ही कर रहा लेकिन ये नहीं कर रहा, 2 से काटना बंद। अब लोग क्या करेंगे, जो अब तक फालतू का काम कर रहे थे उसको करना बंद,
उसी से काटेंगे जिससे ए वाली कटे ए वाली कटे। सोच लो किससे कट रही, देखिए 3 से कटती हुई दिख रही, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब देखो ये 2 से कट रहा है लेकिन ये 5 से कटेगा, यानी कि कोई 1 के अतिरिक्त ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को भी काट दे 5 को भी काट दे। बस हो गया। जो आपकी संख्या है 12 15, संख्या 12 15 का जो मासा है वो क्या हो गया 3, और स्टूडेंट सही आपका आंसर हो गया। अभी मैंने 18 36 के लिए आपको बताया था, देखिए उसके लिए आप तेजी से कैसे निकालोगे। देखिए उसी संख्या से इसको काटोगे जिससे 2 की दोनों कटे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि पहले आप 2 से काटते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ठीक है, ऐसे काटते हैं, फिर 17 से, फिर 19 से। ठीक, चलिए 2 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 से काटो। उसी संख्या को चुनना है जिससे ए वाली कटे ए वाली कटे। लेकिन खास नियम मासा के लिए बता रहा हूं, नहीं तो लासा वाले में चेप दो इसको, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो 2 9 18 और 2 18 में 36। अब देखो ए वाला 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो 2 से काटना बंद। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा, 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 3 छक्के 18। ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, काट दिया। इसमें 1 1 लाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बस अब देखिए ये जो 2 है 2 से कटेगा लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो बस काटना बंद। तो जो आ गया वही मासा हो गया। मासा ऑफ 18 36 वो क्या हो गया स्टूडेंट, 2 3 6 3 18। ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग तेजी के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया है, जो तरीका आपको पसंद हो उसी तरीके से हल करना, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।